दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात को यकीन करेंगे कि गांव में रहने वाला एक आदमी श्रीधर वेम्बू, जो कि जोहो नाम के एक स्टार्टअप का फाउंडर है, उनके आज की प्रॉफिट करीब 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। मिस्टर श्रीधर के बारे में आपको मैं अगर और बताऊं तो शायद आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि इनका बिजनेस आज 180 देशों से ज्यादा में फैला हुआ है। 8 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स और 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाली ये कंपनी आज दुनिया भर की फॉर्चून 500 कंपनीज में से 300 से ज्यादा कंपनीज को कंसल्टिंग का काम किया करती है। इसके साथ ही अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी इनकी कस्टमर्स हैं। इस वजह से आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 40,000 करोड़ तक पहुंच गई है। और यहाँ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए ना ही इन्होंने किसी से लोन लिया और ना ही किसी से मार्केट में इन्होंने मदद लिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जोहो का बिजनेस मॉडल और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गांव में रहने वाले आदमी ने मार्केट के एक बड़े गैप को रियलाइज किया और 40,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी मार्केट में लाके खड़ी कर दी। तो आइए दोस्तों, इस बड़ी जर्नी में चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जोहो के बिजनेस मॉडल को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जोहो क्या है और ऐसे कौन से प्रोडक्ट ये बनाया करती है और ये कैसे काम किया करता है। दोस्तों, जोहो कॉर्पोरेशन आज के टाइम में एक इंडियन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है, जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स को बनाया करती है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो जोहो वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स और एप्स बनाया करती है जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जोहो की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जोहो ने सेल्स, मार्केटिंग, सर्विसेज, फाइनेंस, एचआर, ईमेल एंड कोलैबोरेशन, इसके साथ ही लीगल सिक्योरिटीज, आईटी मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और कई सारी कैटेगरीज में ढेरों एप्स बना दी हैं जो कि एक बिजनेस को रन करने में मदद किया करती है। इसके अलावा इनके वेबसाइट पर सूट्स नाम का एक अलग कैटेगरी है, जहां पे ये उन एप्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इनका सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सेल करते हैं, जो कि एक बिजनेस के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ करता है। इसके अलावा इनका जोहो वन नाम से एक बिजनेस का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो अभी तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि बेसिकली जोहो जो काम किया करती है वो बिजनेसेस को उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के उनके बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प किया करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल वर्कशॉप जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो डायरेक्टली सेम प्रोडक्ट्स बना रही है जैसा कि जोहो बनाती है, लेकिन फिर भी जोहो इनसे मार्केट में काफी आगे क्यों है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है कस्टमर बेस। जोहो को अपना प्रोडक्ट उन कस्टमर्स को ही बेचना नहीं है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल वर्कशॉप जैसी बड़ी कंपनियों के डिजिटल प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बेसिकली अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट हुआ करते हैं वो बड़े बिजनेसेस के लिए होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जोहो का जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो छोटे बिजनेसेस हुआ करते हैं, जहां पे लार्ज कस्टमर बेस उनके लिए है। दरअसल दोस्तों, जोहो के फाउंडर और सीईओ मिस्टर श्रीधर वेम्बू का विजन है कि देश के हर छोटे से छोटे बिजनेस को वो ग्रो करने में अपना एक सहयोग दे सकें, जिस वजह से वो अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से काफी ज्यादा सस्ता रखा करते हैं, ताकि एक छोटे बिजनेस भी उनके प्रोडक्ट को खरीद सकें। और यही वजह है जो ज्यादातर देश के ऐसे सभी बिजनेसेस जो अभी मीडियम या छोटे लेवल पर हैं, वे अपने बिजनेस को ग्रो और मैनेज करने के लिए जोहो के प्रोडक्ट को यूज किया करते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए हम जोहो के एक छोटे से प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो समझ लेते हैं, जोहो का एक प्रोडक्ट है जोहो सीआरएम। ये एक अवार्ड विनिंग वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसे पूरी दुनिया के मिलियन यूजर्स द्वारा यूज किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये कस्टमर से कनेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है कि कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जोहो सीआरएम एवरीडे टास्क को ऑटोमेट करने के साथ साथ साइट विजिटर को लीड और संभावित ग्राहक भी प्रोवाइड करने का काम किया करती है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म कस्टमर अकाउंट के एफिशिएंट मैनेजमेंट के साथ उनकी प्रिसाइज रेवेन्यू भी फोरकास्ट कर दिया करती है। वहीं बात करें अगर जोहो के दूसरे पॉपुलर प्रोडक्ट की, तो वो है जोहो पीपल, जोहो बुक, जोहो इन्वेंट्री, जोहो सेल्स आईक्यू, जोहो रिक्रूट और इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड इनके कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जोहो के बारे में जान लिया, इनके वैल्यूएशन को समझ लिया, इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी हमने समझ लिया, इनके कस्टमर बेस को भी समझ लिया। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश किया। तो दोस्तों, श्रीधर वेम्बू जो आज के टाइम में गांव में रहते हैं, उन्हें अपना कोई अनपढ़ या गांव का सीधा साधा किसान समझने की आप गलती कभी मत करिएगा। मिस्टर श्रीधर अपने फैमिली के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेईई का एग्जाम दिया और उसमें उनकी ऑल इंडिया रैंक 27 आई, जिसके बाद उन्होंने आईटी मद्रास से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किया और फिर इसके बाद उन्होंने अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पे इन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया। जिसके बाद इनकी काफी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, लेकिन अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं और ये हमेशा नई नई चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से काफी सारी किताबों की नॉलेज लेने के बाद उन्होंने 1996 में अपनी जॉब छोड़ी और अपने भाई कुमार वेम्बू के साथ चेन्नई आ गए, जहां इन्होंने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत किया जिसका नाम था एडवेंट नेट। अब उस टाइम पर एडवेंट नेट के लिए इसका विजन था कि मशीन और हार्डवेयर बनाकर सेल करना, बट ये सिर्फ किताबी ज्ञान से पॉसिबल होने वाला नहीं था। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए कुछ टाइम तक काम करने के बाद इनकी लगभग सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई और कुछ नया बना भी नहीं पाए। हार्डवेयर के बिजनेस में फेल होने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जाते हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा कम पैसा लगा करता है।
इसलिए अब दोनों भाई एडवेंट नेट कंपनी में डिजिटल प्रोडक्ट बनाने लगे, जिसके बाद इन्होंने अपने डिजिटल प्रोडक्ट के दम पे करीब $30,000 की डील भी साइन कर दिया। लेकिन उसी टाइम इन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें सेल्स और बिजनेस की कोई खास अभी तक नॉलेज है नहीं। इसलिए उन्होंने अपने अंडर सेल्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट वगैरह के लिए अलग अलग लोगों को हायर करना शुरू किया, जिनके साथ मिलकर इनकी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की और सिर्फ 2 सालों के अंदर इनकी कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन के ऊपर पहुंच चुका था। और धीरे धीरे जब इनकी कंपनी $2 मिलियन पे पहुंच गई तो इनको $25 मिलियन में अपनी कंपनी बेचने का ऑफर आता है। लेकिन मिस्टर श्रीधर ने अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वे कंपनी नहीं बेचेंगे, और इसके साथ ही वो इन्वेस्टर्स को अब लगातार मना करते चल रहे थे। और यहीं से शुरू होता है मिस्टर श्रीधर वेम्बू का एक बड़ा बिजनेस मॉडल। मिस्टर श्रीधर के बिजनेस का पहला रूल यही है कि खुद का पैसा बिजनेस में लगाओ, ताकि आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर्स का दबाव ना रह सके। आप अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से डेवलप करो और अपने कस्टमर के हिसाब से बिल्ड करने की कोशिश करो, जहां पे इन्वेस्टर्स का दबाव आपके ऊपर ना आए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो हो वो कस्टमर के लिए बेस्ट सूटेड हो। इसके अलावा मिस्टर श्रीधर का बिजनेस का एक और बड़ा रूल है कि जितना भी प्रॉफिट हो उसका 60% वापस से बिजनेस को ग्रो करने में लगाना है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साल 2000 में इनके कंपनी का टोटल टर्नओवर $10 मिलियन के पार हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर श्रीधर ने डिसाइड किया कि वो कंपनी में कुछ ऐसे एप्स बनाते हैं जो कि कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल हो, जैसे कि उनके मैनेजमेंट करना, इसके साथ ही हायरिंग करना, एचआर रिलेटेड कई सारे एप्स उन्होंने बनाने का सोचा जो कि डायरेक्टली बिजनेस को हेल्प करे। यानी एक ही जगह पर आपके सारे बिजनेस को ग्रो करने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस प्रोडक्ट का उन्होंने नाम रखा जोहो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जोहो अपनी सर्विसेज को काफी सस्ते में प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जोहो से तुरंत जुड़ते चले गए। याद रहे दोस्तों, कंपनी का नाम अभी भी एडवेंट नेट था और जोहो अभी बस इनका एक प्रोडक्ट ही था। इनकी अगर हम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें तो ये शुरुआत के 2 महीने में अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री दिया करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर को अब उसकी आदत लग जाती है और उसे अपने लिए बेस्ट ये प्लेटफॉर्म लग जाता है। उसके बाद कस्टमर खुद ही सब्सक्रिप्शन इनके प्रोडक्ट का ले लिया करता है। इसके साथ ही जोहो के बिजनेस मॉडल में इनका कैश रिच होना भी काफी इंपॉर्टेंटली रोल यहाँ पे प्ले कर जाता है। मिस्टर श्रीधर का ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप कैश रिच हैं तो आप अपने बिजनेस को काफी ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। 2019 में पैंडेमिक के टाइम पर जब ज्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही थी, उस टाइम मिस्टर श्रीधर के पास काफी अमाउंट में कैश था। इसलिए उन्होंने अपने किसी भी एम्प्लॉयज को अपनी टीम से नहीं निकाला और उन सबको सैलरी बराबर टाइम पे दिया। और इस टाइम पर जब सबका बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ रहा था, तब मिस्टर श्रीधर ने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को रिसर्च और डेवलपमेंट पे पूरी तरीके से लगा दिया, ताकि ये नए उभरते बिजनेसेस के लिए और ज्यादा बेटर प्रोडक्ट दे सके और आपदा को एक अवसर में वो पूरी तरीके से बदल सके। इसके अलावा मिस्टर श्रीधर के बिजनेस मॉडल की एक और खास बात यह भी है कि इनके सभी डिजिटल प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक तरह से इन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स का एक इकोसिस्टम बना के रखा है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको दूसरा ही प्रोडक्ट लेना होगा, आपको तीसरा ही प्रोडक्ट लेना होगा। इस तरीके से पूरी तरीके से आप जोहो के सारे प्रोडक्ट्स में एंगेज हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एप्पल अपने इकोसिस्टम में लोगों को जोड़ा करती है। पहले आप स्मार्टफोन लेंगे, फिर आप स्मार्ट वॉच लेंगे, इसके साथ ही आप इनके ईयरबड्स भी ले लेंगे। तो इस तरीके से एप्पल के ही प्रोडक्ट आप लेते जाएंगे। आप एप्पल का फिर मैकबुक भी लेंगे। तो यही काम जोहो भी अपने प्रोडक्ट का एक इकोसिस्टम बना के किया करती है। तो अभी तक जोहो की जो मदर कंपनी थी वो एडवेंट नेट थी, जो कि यूएस में रजिस्टर्ड थी उस समय तक। इसलिए साल 2010 में जब इंडिया में इनकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन का समय आया तो उन्होंने इस कंपनी का नाम जोहो कॉर्पोरेशन रखा और यहीं से एडवेंट नेट बन जाता है जोहो, जो कि आज के टाइम में इंडिया के साथ साथ दुनिया के 180 देशों में अपने झंडे गाड़ चुकी है। तो दोस्तों, अगर हम जोहो के पूरे बिजनेस मॉडल को समराइज करने की कोशिश करें तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट। जोहो वाले क्लासिक गियर बेटरेज कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जहां प्रोडक्ट सस्ता बने वहां से सस्ता बनवाओ और जहां प्रोडक्ट महंगा बिके वहां पे जाके प्रोडक्ट बेचो। जोहो वाले इंडिया के सस्ते लेबर कॉस्ट की वजह से यहाँ के लोगों से अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनवाते हैं, फिर उसे महंगे दामों में यूएस में बेच दिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जोहो वाले अपने किसी प्रोडक्ट को विदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बनवाते तो उसके बदले उन्हें यूएस के इंजीनियर को काफी ज्यादा सैलरी देनी पड़ती। लेकिन इंडिया में इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और इतने बेरोजगार हैं और स्किल्ड लोग भी बैठे हैं जो कि इनके प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी से कम कॉस्ट में इंडिया में ही बैठे बैठे बना दिया करते हैं। इसके अलावा इंडिया में इनके जहां भी ऑफिसेज हैं उनकी रेंटल कॉस्ट विदेशों से काफी ज्यादा सस्ती हो जाया करती है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम समझे तो वह है प्रोडक्ट, जिस पर जोहो सबसे ज्यादा निर्भर रहती है। जोहो हर साल अपने 3 नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया करती है, जो कि इनके पिछले प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक हुआ करते हैं, ताकि कस्टमर आगे स्विच कर सके इनके नए प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसका फायदा ये होता है कि पुराने और नए प्रोडक्ट दोनों एक साथ में बिकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इनका फ्रीमियम। ये सबसे पहले अपने कस्टमर को 2 महीने के लिए अपने सारे ऐप्स फ्री में यूज करने देते हैं, ताकि कस्टमर इनके प्रोडक्ट को यूज करे और अपने बिजनेस में डायरेक्ट प्रॉफिट देख सके। और जब कस्टमर को वहां प्रॉफिट दिख जाता है तो कस्टमर इनसे बिना पूछे हुई इनका सब्सक्रिप्शन आके ले लिया करता है। चौथा पॉइंट अगर हम समझे तो जोहो के फाउंडर ने मार्केट के गैप को बहुत ही क्लियरली रियलाइज किया।
जोहो के फाउंडर ने मार्केट में बहुत ही पहले रियलाइज कर लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट काफी ज्यादा महंगे हुआ करते हैं और इंडिया में और बाकी कंट्रीज में नए नए छोटे बिजनेसेस शुरू होते जा रहे हैं जो कि इतने महंगे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे इनको गैप रियलाइज हो गया जहां पे इन्होंने अपने सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने शुरू कर दिए। और इसी मार्केट गैप को फिल करने की वजह से आज एक कमरे में और 2 कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ जोहो आज 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन को पार कर चुका है। जोहो का पांचवा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका हायरिंग। एक्चुअली जोहो की हायरिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अलग होती है। ये छोटे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को उठाया करते हैं और वहां पे इनको खुद ही ट्रेनिंग दिया करते हैं और वहां पे कम सैलरी में ही उनसे बेटर प्रोडक्ट बनवा लेते हैं मार्केट में। जोहो की हायरिंग स्ट्रेटेजी इतनी नेक्स्ट लेवल है कि इन्होंने साल 2005 में 6 स्टूडेंट्स के साथ जोहो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इस जोहो स्कूल में 6 महीने के अंदर 10-12 से हायर किए गए स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने से लेकर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज दिया गया और फिर 6 महीनों बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसके बाद अगर जोहो स्कूल से सर्टिफाइड स्टूडेंट जोहो वालों को अपने वर्क के लिए सही लगता है तो ये उसे डायरेक्टली हायर भी कर लिया करते हैं। और अगर स्टूडेंट की हायरिंग नहीं भी हो पाती है तो भी ऐसा नहीं है कि उसका 6 महीना बर्बाद हो गया, क्योंकि उसको बेस्ट ट्रेनिंग मार्केट की मिल चुकी है। और इसके साथ ही स्टूडेंट को यहाँ पे 10,000 रुपए स्टाइपेंड भी ये 6 महीने तक दिया करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जोहो स्कूल काफी ग्रो हो चुकी है और यहाँ ढेर सारे टीचर्स और 200 के बैचेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के चला करते हैं। तो दोस्तों, अब जोहो के सबसे फाइनल पॉइंट पे आते हैं, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि सबसे खास है। जोहो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसीलिए इतनी ज्यादा खास है कि ये कुछ खास मार्केटिंग ही नहीं किया करते हैं। इनको अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है बेस्ट प्राइस पे। तो ये 2 महीने के लिए सिर्फ फ्री देते हैं और फिर ये कस्टमर खुद इनके पास चल के आता है कि भाई मुझे भी सब्सक्रिप्शन दे दो। इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी जोहो के मार्केट में कोई भी आप ऐड चलते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी मीडियम या छोटे स्तर के बिजनेसमैन से जोहो के बारे में पूछेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसे जोहो के बारे में जरूर पता होगा। वैसे इंडिया में जोहो के बारे में कम जानने वाले लोग इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस जोहो को ज्यादा अभी तक इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाए, क्योंकि वो इनके बिजनेस को समझ ही नहीं पाए हैं कि वो कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। जिस वजह से आज जोहो का टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 10 से 15% ही इंडिया से आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जोहो ही इंडिया का आने वाला टाइम का फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ये डिजिटल एरा चल रहा है। और अंत में अगर आप अभी भी ये सवाल सोच रहे होंगे कि जोहो के फाउंडर गांव में क्यों रहा करते हैं जब उनके पास इतने पैसे हैं, तो वो गांव में भी रह के वो लोगों को ट्रेनिंग दिया करते हैं। और अगर हम देखें कि इतनी सब चीज़ों के लिए भी उनको गांव में रहना नहीं ज़रूरी है, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। उनको लगता है कि वो नेचर के बीच में वो आराम से ऑनलाइन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिस्टर श्रीधर वेम्बू एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है, जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन वो एक गांव में रह के वो पूरी तरीके से इतना बड़ा बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। इसी को कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। आपको ये बिजनेस केस स्टडी कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, इस बिजनेस में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि आप अपना प्रोडक्ट इतना दमदार बना दो कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, और यही बेस्ट मार्केटिंग होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।